सीआई के फैसले का समर्थन क्या है? इस मुद्दे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से एक्सक्लूसिव। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी हैं और शाहरुख खान ने जो किया था वो राष्ट्रद्रोह के आधार पर किया था। हम तो राष्ट्र के लिए यज्ञ भी कर रहे हैं। हमारा शास्त्र कहता है मुच्यते सर्व पापे भो राष्ट्रद्रोही न मुच्यते। तभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता पर राष्ट्रद्रोह से नहीं। शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंत में बीसीआई ने हटा ही दिया। तो बहुत अच्छा किया। लेकिन अब बांग्लादेश की ओर से भी इसको लेकर रिएक्शन सामने आए। वो ये साफ तौर पर कह रहा है कि जो मैच कोलकाता में होने वाले थे, अब वो मांग ये कर रहा है कि वो कोलकाता की जगह पर दुबई में हो। इस पर क्या तो कहेंगे जैसा आप? कहें, पर हम तो यही कहेंगे कि बांग्लादेश के लोगों को क्रिकेट यहाँ खेलने नहीं देना चाहिए बस। लेकिन ये भी देखिए समझने वाली बात है जगत गुरु जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में अगर आज की तारीख में क्रिकेट बेहतर है तो उसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग है वो भारत ने उसका दिया है। हमने उनको ग्राउंड मुहैया करवाए थे, लेकिन अब बांग्लादेश का ये जो रुख है भारत के प्रति, उस पर आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा रुख नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। हिंदुओं पर निरंतर उत्पीड़न होते जा रहे हैं। अब हम कब तक सहन करेंगे, जबकि हमारे सहयोग से ही बांग्लादेश बना था और हम ही को खा रहा है वो। ये बहुत अच्छा व्यवहार नहीं। ठीक है, अब मेरा प्रश्न आपके उस बयान को लेकर है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो आपने वाइफ को लेकर दिया था, यानी कि वाइफ की परिभाषा आपकी ओर से कही गई थी। मैंने मेरी परिभाषा नहीं है, ये अंग्रेजों की ही परिभाषा है। हमारे यहाँ तो पत्नी पतना त्राते, जो पति को पतन से बचा ले उसे पत्नी कहते हैं। वाइफ की परिभाषा अंग्रेजों ने की थी, मैंने नहीं की। लेकिन रामभद्राचार्य जी, समाज में महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है खास तौर पर, उस पे भी एक बार मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। ये समाज में, हिंदू समाज में अच्छा, हिंदी समाज में बहुत अच्छा व्यवहार होता है। आपको जानकर अच्छा लगेगा। कहीं महिला को बेबी कहते हैं, कहीं महिला को बीबी कहते हैं। पर हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। हमारे यहाँ कभी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। हमारे यहाँ सीताराम, राधा कृष्ण, पार्वती, शंकर, पहले महिला का नाम फिर पुरुष का नाम। माँ नास्ति मातृ समो गुरु, माँ पहले होती है, माँ के समान कोई गुरु नहीं हो सकता। हमारे यहाँ महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार हुआ ही नहीं। हमने उन्हें औरत नहीं कहा, हमने उन्हें बीबी नहीं कहा, हमने उन्हें देवी कहा। रामभद्राचार्य जी, देखिए बांग्लादेश में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? वहां पर जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं जी, बहुत बुरा हो रहा है। बेटी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत बुरा हो रहा है। हिंदुओं पर इतना उत्पीड़न अच्छी बात नहीं, लक्षण अच्छा नहीं बांग्लादेश का। और हम कब तक सहन करेंगे? सरकार को कठोर एक्शन लेना चाहिए और हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अपमान का प्रतिशोध करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं का भविष्य क्या देखते हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं तो कहूंगा कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में हिंदू का भविष्य अच्छा नहीं है। हिंदू का भविष्य केवल भारत में अच्छा है। क्या आपको लगता है कि वहां, हाँ बोलिए। क्या आपकी जो वहां की सरकार है खास तौर से, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हालांकि मुझे भारत बिल्कुल ये सरकार विश्वसनीय है ही नहीं। जब निष्पक्ष चुनाव हो जाए, कोई सरकार आए, तब फिर हम अपनी राय व्यक्त करें। लेकिन जो चुन चुन कर केवल टारगेट करने का जो काम हो रहा है, देखिए अभी अगर मैं ताजा अपडेट दूं आपको तो लगभग 10 से 15 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। जो चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, उस पर आप क्या अपील करेंगे? सुनिए, मैं पूरे समाचारों से अवगत हूँ। प्रत्येक समाचार में मुझे मिलता रहता है, क्योंकि मैं स्वयं पद्म विभूषण भी हूँ और ज्ञानपीठ भी मुझे मिला है। मुझे अत्यंत पीड़ा है। हम लोग नजर रखे हुए हैं और मैं तो सरकार से कहूंगा को कठोर कदम उठाए। एक और सवाल है मेरा आपसे, देखिए आगामी समय में चुनाव भी होने हैं, पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी। इसका असर देखते हैं आप कुछ? हाँ, बहुत अच्छा देखते हैं जी। और अब तो बहुत गहन सर्वेक्षण भी हो गया।
अब ये निष्पक्ष चुनाव होंगे हम्म। और हिंदुत्व की विजय जयंती फहराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, और जो संभल में हुआ, एक बार उस पर भी मेरे से सवाल है आपसे कि संभल में जो कुछ हुआ, हालिया घटनाक्रम ये कि वहां पर जो मस्जिद है, कब्रिस्तान की पैमाइश की गई है, क्या उसको लेकर तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्या कहते हैं इस पर आप? वो गलत है। संभल भगवान कल्कि का स्थान है, जो हमारा स्थान है वो हमें मिलना चाहिए। उनके स्थान पर हमें कोई आपत्ति नहीं, पर हमारे स्थान को तोड़कर कब्रिस्तान बनाया गया, ये उसे अच्छा नहीं हुआ था। इसे जो कुछ हो रहा है वहां वो अच्छा हो रहा है और सबको दिखे हम सह अस्तित्व के पक्षधर हैं, पर स्वयं जियो और हमको जीने दो। हम तो ये और मानते हैं ना, यहाँ रहना है तो अकबर कहो, यहाँ रहना है तो बाबर कहो कि मत रहो, यहाँ रहना है तो यजुवर और रघुवर के होकर रहो, और भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, भारतीयता का सम्मान करना पड़ेगा। सब लोगों को अस्तित्व के साथ रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। और अगर जगत पर गुरु जी कब्रिस्तान पर लोग अवैध अतिक्रमण कर लें, उस पर अगर कार्रवाई करे प्रशासन, तो लोग उसको गलत बताते हैं। नहीं, यदि कब्रिस्तान पर हो तब ना, न्यायतः हमारी मस्जिद हमारा मंदिर था, वो तोड़ करके कब्रिस्तान बनाया गया था। ठीक है, लेकिन आपकी ओर से और देखिए तमाम जो साधु संत हैं उनकी ओर से शाहरुख खान को गद्दार कहा गया, ऐसा क्यों? आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर? इसलिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न, और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को इसने खेलने के लिए बुला लिया, उचित तो गद्दार कहा गया। पर अब तो हटा लिया है हमारी कमेटी ने, तब तो कुछ अब सब यही समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक और सवाल है मेरा आपसे कि जो तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं उन पर अत्याचार होता है, तमाम तरह की खबरें हम दिखाते भी, और कुछ मुस्लिम महिलाएं अगर चाहें कि वो हिंदुओं में कन्वर्ट होना चाहें, हिंदू धर्म को अपनाना चाहें, तो उन पर भी इसके बावजूद अत्याचार करने का काम होता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे बोलने दिया जाए। मुझे देखिए, लव जिहाद के नाम पर इन्होंने हिंदू महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया, और मुस्लिम महिलाओं पर भी। इसे तो सरकार ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया। यह कौम तो अत्याचार के लिए जन्मी ही है। हमारा व्यक्तित्व है सहिष्णुता, और इनकी कल्चर है अत्याचार। ये तो एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करेंगे। ग्रोथ प्रोडक्शन की फैक्ट्री बना रखी है इन्होंने। हमारे यहाँ तो मातृवत्परदारेषु, एक बालक भी इस योग्य हो जाए तो हमारे यहाँ पूजनीय माना जाता है। सवाल मेरा आपसे SIR को लेकर भी है। पश्चिम बंगाल जैसे जो खास तौर से जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पर SIR हुआ, उसका विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? गलत है। SIR बहुत निष्पक्ष हुआ। ये तो ममता दीदी की वोट बैंक की राजनीति लड़खड़ा रही, इसलिए ऐसा वो कह रही। एक और सवाल है, पश्चिम बंगाल में देखिए वहां के मुख्यमंत्री ने मंदिर महाकाल लोक बनाने का भी ऐलान किया है, और वहां पर जो एक विधायक है उनकी ओर से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया, उस पर भी आपकी एक बार प्रतिक्रिया? बाबरी मस्जिद तो कभी नहीं बनेगी, और बननी चाहिए। हाँ, महाकाल लोक बनाना चाहते हैं दीदी, तो अच्छे सद्बुद्धि भगवान उनको दे, महाकाल लोक बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। यानी आप समर्थन कर रहे हैं उनका? आक्रांता के नाम पर मस्जिद नहीं बनी चाहिए। हुमायूं कबीर का यह निर्णय बहुत गलत है और राष्ट्रद्रोही, पूर्ण राष्ट्रद्रोही है। मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। यानी आप समर्थन कर रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी मंदिर बनाए, महाकाल लोक बनाए या जो अन्य मंदिर बनाए, वो सही है वहां के हिंदुओं के लिए? हाँ, करे, बनाए। यद्यपि भी उनकी वोट की राजनीति से ही है, अब तक तो नहीं उनको प्रेरणा मिली वोट के लिए सब कर रही, फिर भी अच्छा कार्य है। भगवान करे सद्बुद्धि दे ममता दीदी को, अच्छी बात है। यानी आप ये मानते हैं जो अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं मार्च अप्रैल में वहां पे, तो इस लिहाज से ये ऐलान हुए हैं? निश्चित हिंदुओं को लॉलीपॉप देने के लिए ममता दीदी ने ऐलान किया है।
क्या अब आप जो आगामी चुनाव हो रहे वाले हैं उस पर एक बार मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होगा? इस बार दीदी तो नहीं आ रही। हम्म। इस बार मुझे लगता है कि आ, बंगाल के सरोवरों में फिर से कमल खिलेगा। बड़ी वजह इनकी? कई कारण हैं। जी। एक इनकी इनका पक्षपाती रुख, ये किसी वर्ग विशेष पर इतना पक्षपात दीदी को नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात, असंजत भाषा का प्रयोग। अभी गृह मंत्री के लिए कितना असंजत भाषा का प्रयोग कर डाला इन्होंने, ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। हम्म। संपूर्ण भारत हमारा है, पश्चिम बंगाल इनकी कोई बपोती थोड़ी है दीदी की। हम्म। पर वो महिला है, मैं तो दीदी ही उन्हें कहूंगा। उनको शब्दावली, अपने अपनी शब्दावली भाषा पर संयत ही नहीं, संयम नहीं उनको। हम्म। पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठें होती हैं एक बार उस पर भी आपका क्या कहना है? बहुत गलत हो रहा, पर अब रुकेगी। हम्म। इस गहन गहन सर्वेक्षण से अब ये बहुत रुक जाएगा सब कुछ। SIR बहुत अच्छा किया, हाँ। चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ मंगल होगा। क्या आपको लगता है जो SIR हुआ है उससे कई कई गुना बदलाव जो है वो खास तौर से बंगाल में दिखाई देगा निश्चित जब चुनाव होंगे? बहुत बहुत मंगलमय परिणाम होंगे और आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा, आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर मैं ये भी जानना चाहूँ आपसे बांग्लादेश को लेकर एक बार फिर से, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है क्या आपको लगता है कि इस पूरे मसले पर भारत को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए? निश्चित निश्चित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। अच्छा नहीं हो रहा है। और अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे, हालांकि वहां पर खालिदा जिया का अंतिम संस्कार था, उसमें गए। क्या आपको लगता है कि सभी जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो भी खत्म करने चाहिए भारत को? निश्चित। अब पहले अंतरिम सरकार पर तो हमारा कोई विश्वास है नहीं। अब कोई निष्पक्ष सरकार आए तो फिर हम और विचार करें। ठीक है, लेकिन आप जानती हैं जी, नहीं, थोड़ा मैं बोलूं, आप जानती हैं जिस समय बांग्लादेश बना था उस समय मैं स्वयं विद्यार्थी था जी। वह दृश्य मैंने देखा है, जब मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना ने बांग्लादेश बनाया था। हमने तो उनको सहयोग दिया, बलिदान दिया, अपना बलिदान देकर हमने उन्हें वरदान दिया और वो हमारा ही खून पी रहे। ये अच्छा नहीं। अब भी हम इस राष्ट्रीय एकता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हमारा मंतव्य, अभी मेरा यज्ञ वहां हो रहा है जयपुर में। हम चाहते हैं किसी प्रकार हमको पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए। चीन ने जो 800 वर्ग मील हमारी जमीन हथिया, इस सब हमको मिल जाए। हमारा भारत अखंड हो, अखंड संप्रभुता संपन्न हो। चौथी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। अब तीसरी, दूसरी, थोड़े ही दिन में प्रथम अर्थव्यवस्था हमारा भारत बने, ऐसी मेरी मंगल कामना है और मेरा प्रयास भी है। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश भी भारत के लिए होने वाला है? ऐसा मुझे लग रहा है। उसकी क्या वजह है माने हम? अब वजह तो वो जाने पर हम तो यही मानते हैं कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और इनकी इस्लामिक कट्टरवादिता का एक अहंकार, इनकी भाषा में वसुधैव कुटुंबकम नहीं है तो हम क्या करें? ये तो हिंदू धर्म की भाषा है वसुधैव कुटुंबकम। ये तो कहते हैं मूर्ति पूजकों का कत्ल कर दो। कुरान में इन्होंने 33 बार ऐसा लिखा, हमने देखा है। समय समय पर आप जी अपनी बात पूरी करें। समय समय पर आप सबकी तरफ से ये बात उठकर आई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या वो वक्त आ चुका है अब? अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा जी। देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं ये मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब संसद में कम से कम 370 सीटें
हिंदू समर्थकों की हो जाए, हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की मांग आपकी ओर से की गई है तो उसकी क्या वजहें हैं? क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये वो समय अब आएगा? हालांकि आप ये बात जरूर कह रहे हैं कि अभी कुछ और इंतजार है, लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए कि हिंदू ही वसुधैव कुटुंबकम कहता है। हिंदू संस्कृति ही यह मानती है स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। इतनी पवित्र संस्कृति कोई है ही नहीं। हिंदू शब्द का अर्थ है जो हिमालय के समान स्थिर हो और इंदु माने चंद्रमा के समान शीतल हो। हम अपने देश को अखंड प्रभुता संपन्न करना चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पर अभी समय लगे। ठीक है, लेकिन अभी अगर हालिया घटनाक्रम जो दिल्ली में हुआ था, लाल किला ब्लास्ट, उस मामले में देखिए जिस तरीके से कई मुस्लिम डॉक्टर्स सामने आए थे, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भारत में रहने वाले, भारत में पढ़ने वाले, भारत में काम करने वाले तमाम जो लोग हैं उन पर अब शक की नजर बन चुकी है हर किसी की? निश्चित। पहले तो एक ही जयचंद्र था, अब भारत में बहुत से जयचंद्र हो गए। क्या करें, अब हमको और सतर्क रहना पड़ेगा। अब आप बताइए, डॉक्टर्स पर हम विश्वास करते हैं, मुस्लिम डॉक्टर्स, ये हमारे यहाँ ही पढ़े, हमारे यहाँ ही पले, हमारे यहाँ ही खाए और हमारे ही खून पीने के लिए हम उतर हो गए। आप बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। एक रिएक्शन मेरा इस पर भी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी ओर से एक मुस्लिम डॉक्टर को नियुक्ति पत्र वो दे रहे थे, उसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए, आपको पता होगा। उस पर लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि अब मुस्लिम डॉक्टर की जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कितनी हद तक सही है? हाँ, जांच तो सबकी होनी चाहिए। अब इन पर विश्वास नहीं, जांच होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि दिल्ली के लाल किले के पास के आक्रमण ने हमारे विश्वास को तोड़ दिया है। अच्छा। जांच तो इनकी होनी ही चाहिए। अब ये कौन विश्वसनीय नहीं रहेगी। ठीक है, पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करता रहता है और अब हालिया घटनाक्रम देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर को रोका जरूर, लेकिन होल्ड पर रखा हुआ है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं और घुसपैठ तो लगातार हो रही है। उस पर क्या कहेंगे आप एक बार फिर से? बस एक बार, अब की बार कठोर ऑपरेशन सिंदूर हो जाना चाहिए। अब की बार मुझे आर पार की लड़ाई देखने का मन है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोकना चाहिए था? हैं? आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोकना चाहिए था? हाँ, नहीं रोकना चाहिए था, पर उन्हीं के अनुरोध पर हमने रोका। ठीक है, जाओ। जी ठीक है। एक सवाल मेरा अमेरिका को लेकर होगा आपसे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एक देश है वेनेजुएला, वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। अतिक्रमण किया उन्होंने, वहां पर हमले किए, कई अटैक किए और वहां के राष्ट्रपति को डिटेन कर लिया और कब्जा कर लिया उस देश पर। क्या कहेंगे आप अमेरिकी राष्ट्रपति के इस तरीके को? ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। इस सभी सभ्य लोग इसकी निंदा करेंगे। और उसकी पत्नी को जो इन्होंने अरेस्ट किया, ये तो और गलत हुआ। और एक और सवाल, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो किया है उसके बाद चीन हो, रूस हो, नॉर्थ कोरिया तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनको अब अमेरिका पर कार्रवाई करनी चाहिए? तो उनका अपना विवेक है, पर उचित नहीं हुआ जो हुआ। और भारत का रुख क्या होना चाहिए इसमें? भारत का रुख यही है कि किसी पर इस प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देखिए, अब तो उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, इससे पहले ईरान को भी वो लगातार धमकी दे रहे हैं। जो ये तरीका है राष्ट्रपति ट्रंप का, उसको कैसे देखते हैं आप? बस दादागिरी, और क्या। जी, आप मानते हैं कि दादागिरी करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप? निश्चित, अभी भी कह रहा हूं।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए इंडियन न्यूज को, जगत गुरु अरे नहीं, रामभद्राचार्य जी। नमस्कार आपको।